मीरा, ये सब चीजें हमारे बहुत फेवर में जाएंगी। मुझे ये बताओ कि उस लेडी डॉक्टर ने कोई फॉर्म भरा था? हाँ, साथ साथ वो फॉर्म भर रही थी और साथ साथ हमसे सवाल पूछ रही थी। और क्या हुआ मीरा, फिर क्या हुआ? उस लेडी डॉक्टर ने पुलिस सर्जन के पास रिपोर्ट जमा कराने की बात की थी। अब फिर पता नहीं क्या कह रही थी कि रिपोर्ट किधर किधर जमा होगी। मुझे तो इतनी बातों की समझ नहीं आई, लेकिन उसने पुलिस थाने में भी रिपोर्ट जमा कराने का जिक्र किया और कह रही थी कि उनके रिकॉर्ड्स में पड़ी होगी एक रिपोर्ट की कॉपी हमें भी देगी। मैं तो पुलिस का नाम सुनते ही डर गई। खाला सब जो बट ऐसे चीज में हॉस्पिटल खुद कॉल कर देता है। पुलिस बड़ी डरी हुई थी। ये पता नहीं क्यों नहीं करा इन्होंने। ज़ेबो को किसी पुलिस के मामले में डालना नहीं चाहती थी। फिर मैंने ज़ेबो को उधर से बहाने से उठाया और बहाना करके मैं ज़ेबो को अस्पताल से लेके निकल भागी। मैंने तो डर के मारे घर आके सच्चो खाला बेबे किसी को भी कुछ नहीं बताया और ज़ेबो को भी समझाया कि किसी से डॉक्टर पे जाने का जिक्र ना कर। अगर हॉस्पिटल के रिकॉर्ड से हमें मेडिकल रिपोर्ट मिल गई तो हमारा बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा मीरा। इम्तियाज़ के खिलाफ हमारा केस बहुत मजबूत हो जाएगा। याद रखो, रेप के केस में मेडिकल रिपोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट होती है। मैं मुनीरा आंटी से कहता हूँ अपना असर रसूख इस्तेमाल करके हॉस्पिटल का सारा रिकॉर्ड लिखवा और वो जो लेडी डॉक्टर ये सारे केसेस हैंडल कर रही थी उसको भी ढूंढा जा सकता है। इनफैक्ट मीरा, उस लेडी डॉक्टर के बारे में बताना है जिसके पास तुम ज़ेबो को सबसे पहले लेके गई थी। कोर्ट में हमें उसकी गवाही चाहिए होगी। डॉक्टर का नाम तो मुझे याद है, डॉक्टर राबिया रिजवी। मेरा एक बात का खास ख्याल रखना, सवाए ज़ेबो के तुम्हारे घर में इस बात का किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए। शीरा आंटी साजिदा आंटी से रोज जेल में मिलने जाती है। अगर उन्हें इस बात की भनक भी पड़ गई तो शोर मचाकर हमारा सारा प्लान खत्म कर देंगे। नहीं आज तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। मैं ज़ेबो और मुनीरा आंटी के अलावा किसी को भी नहीं बताती कि तुम केस में आगे क्या करने वाले हो। फाइनली आज ये शायद रिहा हो जाएं। नहीं अभी कहाँ, अगर ये ले आया तो ले आया होगा। आपका नाम? इम्तियाज अली जी। वालिद का नाम? ताज अली। इम्तियाज साहब, ये बताइए कि आपकी साजिदा बीबी से शादी कब हुई? 7 साल हो गए जी। मेरा बड़ा ही प्यारा मासूम दोस्त था परवेज, उसकी बेवा है, बच्ची भी एक छोड़ गया था वो आप बेचारा। तो आप कहना ये चाहते हैं कि आपने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर एक बेवा औरत से शादी की, एक बेवा औरत और यतीम बच्ची के सर पर हाथ रखा? और जी ज़ाहिर सी बात है, हमारे मज़हब में भी यही हुक्म है। सोच समझ के सहारा दिया था, यही नीयत थी जी मेरी से। तो इसके बाद तो साजिदा बीबी आपकी बहुत एहसानमंद रहती होंगी। एहसानमंद छोड़ें जी, ये तो पुट्ठा मेरे सर पे नाचती थी, हर वक्त लड़ती रहती थी। ये आपसे किस बात पर लड़ती थी इम्तियाज? समझ ही जाए ना जी, मैं तो देखिए जी हलाल रोजी कमाने वाला आदमी था। जितने पैसे आते थे घर देता था ला के, इनकी सारी जिम्मेदारी पूरी करता था, ज़ेबो का भी ख्याल रखता था, पर इनका पेट नहीं भरता था। लालची थी जी। मैंने कहा जी घर की जिम्मेदारी मेरी है, काम ना करो बाहर जाके, पर ये बाज ही नहीं आती थी। बाहर जाके नौकरी करती थी, नौकरी नहीं छोड़ती थी अपनी, बस लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। अच्छा इम्तियाज, आप मौजूद अदालत को ये बताना पसंद करेंगे कि साजिदा बीबी किस किस्म की नौकरी करती थी? कहने को तो जी खाने खुने पकाती थी, बावर्चन, पर इसके पास पैसे बड़े होते थे। मैं इससे पूछता था इतने पैसे आते कहाँ से, उसी बात पे लड़ती थी। तनख्वाह कम थी जी और पैसे बहुते खर्चती थी। मुझे इसने इजी कराया हुआ था, सारा दिन फिरती टुरती रहती थी, लूर कतूर। मैंने कहना तेरी बेटी जवान हो रही है, उसको तो लेके ना फिरा कर। मानती नहीं थी। लोगों की बुरी नजरें होती है जी बच्चियों पे, इसीलिए समझाता था। इसी बात पे लड़ाई शुरू हुई थी हमारी, और बड़ी सी दोस्ती यारियां थी इसकी। सारा दिन एक मोबाइल इसे रखा हुआ था, हर वक्त बजता था इसका मोबाइल। अब क्या बताऊं जी, वो अपना टिड नंगा करो ना जी तो बंदा खुद ही शर्मिंदा होता है। सच्ची बात तो ये है जी, वो जो साहब था ना घर वाला जहाँ पे नौकरी करती थी, उससे इसकी बड़ी दोस्ती आ रही थी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर,
ये मेरी मोकला की किरदार कुशी कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन ओवररूल। मुद्दई अपना बयान जारी रखे। इसका मतलब है कि साजिदा बीवी के गैर मर्दों से खासे मरासिम थे और वो आपके किसी एतराज को खातिर में नहीं लाती थी। ते होर की जी, यही तो मसला था सारा। वो कुआ वाले रोज क्या हुआ था इम्तियाज? देखिए जी, मैं बुखार से तप रहा था, काम से वापस आया थका हारा। ये तो घर पे होती नहीं थी, पड़ गया मैं बुखार में। पानी चाहिए था, रोटी चाहिए थी, कोई पूछने वाला होता। बंदा शादी किस लिए करता है जी? घर का सुख चाहिए होता है ना। पर मेरी बुढ़ी ऐसी थी, घर ही नहीं होती थी। पूरा दिन मजदूरी करके थक हार के घर आया मैं वापस। बुखार चढ़ा हुआ था मुझे, पर घर में कोई था नहीं, रोटी पानी को पूछता। तड़प तड़ा बुखार में सारा दिन। बुखार में निकल गया बाहर इसको लबने के लिए। देखा क्या मैंने, ये और जेबो जो ना हंसी खेलती हुई आ रही हैं, और बड़ा जो साहब था ना उसकी गाड़ी में से उतर रही हैं, हाथ मार मार के बातें कर रही थी उसके साथ। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये मुसलसल मेरी मोकला की किरदार कुशी कर रहे हैं। ये बातें प्लीज नोट की जाए, बिकॉज ये सब झूठ और बहतान पे मबनी है और ये कोई इल्जाम साबित नहीं कर सकेंगे, इसलिए मैं इन पर कदफ का मुकदमा दर्ज कराऊंगा। वकील सफाई आप तशरीफ रखिए, उनको अपना बयान मुकम्मल होने दें। यहाँ हर चीज नोट हो रही है। शुक्रिया योर ऑनर। शुक्र है ज़ेबो भाई। तो पुलिस मिली हुई है भाई। पुलिस सर्जन है वो, शायद ही रिपोर्ट दे दें। इनसे वो सारे वो रिपोर्ट्स निकलवाएंगे हॉस्पिटल के। मंगा ली रिपोर्ट। बस जेबो डरे ना। ये का डरी जी, ना ही शर्मिंदा हुई। गेम ही पुट्ठी कर दी इसने, मुझे इजी करा दिया। पुट्ठा मुझसे लड़ने झगड़ने लगी, मेरे साथ इतनी लड़ाई की इसने कि मैं गंदा हूँ, जसूसी करता हूँ, चौकीदार हूँ इसका। और सबसे बड़ी बात जो मेरे दिल को लगी जी, कि मेरे से ज्यादा ख्याल तो वो साहब करता है इसका, जिसको छोड़ने आया था। उसके बाद फिर क्या हुआ था इम्तियाज? तौबा या अल्लाह, तौबा या अल्लाह, क्या बताऊं अब आपको इसने क्या किया मेरे साथ। बुखार में तप रहा था, कम से कम 104 बुखार होगा मुझे। इतनी लड़ाई की इसने घर में, बेसुकूनी में अंदर चला गया, सौ गया जाके। सौ क्या गया, सौ मार गया। बल्कि इसने देखा कि अरे बेहोश पड़ा हुआ है, बस फिर छुरे से हमला कर दिया इसने फौरन। तो आपकी आंख नहीं खुली इम्तियाज? खुली जी, आंख मेरी खुली, पर मैं तो इस बीबी को देख के डर गया, ये डर गया। भाई वाल है खिल रहे, हाथ में छुरा पकड़ा हुआ। खूब इसने मुझे मारा, उठने का मौका का दिया, छुरे पे छुरा, छुरे पे छुरा, हशर नशर कर दिया मेरा। वो तो अल्लाह ने जिंदगी लिखी थी, इसलिए बच के खड़ा हूं सामने आपके। यानी साजिदा बीबी ने आप पर पैर दर पे कई हमले किए और आपके हाथ की इस माजूरी का सबब भी यही हमला है? जाहिर है जी, आपको तो पता है वकील साहब, इसने वो हाल किया, सीने में, पेट में, पीठ पे, इस बाह पे, हर जगह छुरे मारे। ये देखिए जी, टुंडा हो गया बाजू, काम भी नहीं करता। एक चंगे भले बंदे को तबाह बर्बाद कर दिया। कमीज उतारो जी अपनी, उतार तो अभी आप निशानों निशान किया, वैसे मुझे हर जगह भरे निशान आप देखें जी। ऐसा जुल्म किया इस औरत ने मेरे साथ। एक तो मैं इनके साथ अच्छा कर रहा था, पुट्ठा मेरे ऊपर पड़ गई, सत करी बिल्ली। कितनी सही एक्टिंग कर रहा है बंदा ये एहसान खान। चलो नेक्स्ट एपिसोड में दिखाएंगे आगे। इम्तियाज बचने वाला नहीं है। वो बचने वाला नहीं है, बट मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कोई करप्शन ना हो जाए और ये मेडिकल रिपोर्ट्स या कहीं से कोई ना कोई गड़बड़ ना हो जाए बस। अब मुझे नहीं लग रहा, अब जेबो में जिस हिसाब से पावर आई है, सारा कुछ अब सज्जों की साइड की हवा चलनी है। अब चलनी है, बट मेरे को फिर भी एक कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लग रहा है कि ये गड़बड़ ना कर दे। मुझे नहीं लग रहा, मुझे अब पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं इसको लेके भाई।
अब जेबो है, क्योंकि जरूरत जिस पड़ने तरीके से पे केस इनकी तरफ हुआ है ना कहीं कोई चीज इनके खिलाफ ना निकाला है, कुछ भी जरूरत ऐसा। पड़ने पे जाजा भी है। जाजा है, उसने लाइव जाजे देखा, ने एक वो live चोर देखा है। जिसने एक्चुअल में चुराया ये था। चीज जेबो बता सकती है कि एक और वो है गवाह, ये चीज जेबो को पता है सिर्फ। जाजा है, ये चीज प्लस मीरा को भी नहीं प्लस पता याद था। है वो दुकान पे लड़के गया था और उस टाइम जो हाँ। चोरी करके गया था, लेकिन उसका उसने किसी बोला को था कि पता मैं नहीं मौका है। देख के तुझसे बदला जरूर लूंगा। हाँ, हो सकता है वो भी आके कहीं ना कहीं एक मुझे तो लग रहा है कहीं ना कहीं भाई अब हवा चली है, अब एंड में हैप्पी एंडिंग तो इसकी होएगी और ड्रामा बहुत तगड़ा है। अब लास्ट इसके 5 एपिसोड रह गए हैं सिर्फ, टोटल 26 एपिसोड हैं। और अभी तो अर्श और मीरा की शादी भी देखनी है हमको फाइनली। उनकी भी शादी देखना है। उनकी भी फाइनली शादी देखनी है भाई हमको। काफी अच्छा चल रहा है उडारी, चल और 5 स्पेशली ही एपिसोड बचे हैं, देख और लेंगे। लेडीज के लिए क्यों काफी घबराना अच्छा है? मैसेज है इसमें। और सिर्फ लेडीज के लिए नहीं, सब के लिए है। हाँ, कि एक हद तक, एक लिमिट तक बर्दाश्त करना चाहिए, और अगर कुछ हो जाए तो उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए भाई। तो चलो भाई, मेरे को तो बहुत बट पसंद आया। स्मार्टली। हाँ, मुझे तो बहुत पसंद आया भाई ये उडारी। तो आपको अच्छा लगा तो नीचे एक थैंक्स बटन है, जाओ जाके उसे हिट कर दो और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं हम आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।